किसका अपमान कर रहे हैं, किसका सम्मान कर रहे हैं। उन्हें लगेगा कि अब बाबा साहेब से काम नहीं चल रहा है, भगत सिंह से काम चल रहा है, तो भगत सिंह की फ़ोटो को वो जो है वायरल करेंगे। उनको लगेगा कि भगत सिंह से काम नहीं चल रहा है, बाबा साहेब से काम चल रहा है, तो वे भगत सिंह की फ़ोटो को छोड़कर बाबा साहेब की फ़ोटो को वायरल करेंगे। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के खिलाफ 22 प्रतिज्ञाएं दी। क्या केजरीवाल जी किताबों में छपवाएंगे? क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए जो साहित्य लिखा है, उसको जो स्कूली सिलेबस है उसका आधार? भगत सिंह को अगर जानना है तो उनकी किताब है मैं नास्तिक क्यों हूं। ये ना तो बीजेपी पढ़ाती है, आरएसएस पढ़ाती है, ना आम आदमी पार्टी पढ़ाती है, ना पढ़ाएंगे आपको कभी भी। क्योंकि अगर भगत सिंह की ये किताब आपने पढ़ ली तो आप हिंदू धर्म में विश्वास करना छोड़ देंगे। भरपूर वोट दिया है और मुसलमान अगर राज्यसभा में एक भी नहीं गया है, तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल जी भी उसी द्वेष की राजनीति को कर रहे हैं, उसी संप्रदाय की राजनीति। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आपने देखा, आपने अपने प्रयासों से, अपने अथक प्रयासों से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पंजाब में जो वोट प्रतिशत देखें तो भाजपा का वोट प्रतिशत कहीं नहीं गया। जो वोट प्रतिशत जिस पर हमेशा से आरएसएस की निगाह थी, नज़र थी, वह वोट प्रतिशत एकाएक फ्री बिजली और पानी के मुद्दे पर और नाना प्रकार के पता नहीं कौन कौन से बहकावों में आकर आप लोगों ने पंजाब में केजरीवाल जी को फिर से एक और गिफ्ट देते हुए उनकी सरकार बनवा दी। साथियों, सरकार बनने में कोई बुराई नहीं है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता के साथ में न्याय होना चाहिए और हमें इस पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि क्या जिसकी सरकार बनी है, क्या वह न्यायकारी है। साथियों, हमने दिल्ली में देखा कि केजरीवाल जी ने अपने आप को ईमानदार घोषित करते हुए सरकार में आ गए और दिल्ली में उनको जो जिताने वाले लोग थे वे ब्राह्मण वर्ग से नहीं आते थे, बनिया वर्ग से नहीं आते थे, क्षत्रिय वर्ग से नहीं आते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिया। अधिसंख्य मात्रा में जिन लोगों ने वोट दिया वह दलित समुदाय था, वह बहुजन समाज का वह बड़ा हिस्सा था जिसे साहब कांशीराम जी ने बड़ी मेहनत करके अपने खून पसीना एक करके उसको इकट्ठा किया, उसको जोड़ा। लेकिन साथियों, जब दिल्ली में जो उनके पास 67 और बाद में 63 सीटें आईं, उसके आधार पर राज्यसभा में जब उनके पास 3 राज्यसभा सद चुनने की पावर शक्ति आ गई, तब उन्होंने जिस समाज के वोट के आधार पर दिल्ली में सरकार बनाई थी उसको अनदेखा करते हुए जिन लोगों को चुना उनमें से 2 लोग बनिया समाज से थे, एक ठाकुर समाज से। हमने वीडियोज़ के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति है इसके अंदर न्यायिक भावना नहीं है, ये मीठा मीठा बोलता है, गुमराह करता है, ईमानदारी का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन ईमानदारी का एक भी लक्षण नहीं है। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि जब पहली बार केजरीवाल जी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा तो वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल आम थे। वास्तव में आम आदमी पार्टी आम बनकर दिल्ली में सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आम हो, सभी व्यक्ति खास थे। और आज दिल्ली में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति निगम पार्षद का टिकट लेकर दिखाए। आज आम आदमी पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर रुपए लेकर टिकटों को बेचने का काम कर रही है। मैं अपवाद से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कुछ एक टिकटें फ्री में भी देंगे, हर पार्टी देती है, उससे कुछ अच्छे कार्यकर्ता होते हैं तो उनको दे दी जाती है, तो अपवाद है। लेकिन जो भी नए चेहरे हैं जो पार्टी के साथ में अभी भी जुड़े हैं, अगर वो टिकट लेने जा रहे हैं तो फ्री में टिकट किसी को नहीं मिल रहा है। कोई आम व्यक्ति टिकट लेकर आए और वह केजरीवाल से बोले कि मुझे आप टिकट दे दीजिए, मैं आम हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, टिकट मिलने वाला नहीं है, भूल जाइए। अगर मेरी बात में आपका यकीन ना हो रहा हो तो आप खुद इस बात की जांच कर लीजिए। इसी तरह का मॉडल, इसी तरह की सोच को लेकर वे पंजाब में गए
और पंजाब में बहुत सारे आम आदमियों को, बड़े खास खास आदमियों के सामने खड़ा करके केजरीवाल जी ने फिर से एक बार वही खेल खेला जो उन्होंने दिल्ली में खेला था, और जनता गुमराह हो गई। हम सुनते आए हैं कि बेचने की कला अगर आपके पास है तो मिट्टी को भी सोना बनाकर, पत्थर को भी सोना बनाकर आप किसी को भी मूर्ख बनाकर बेच सकते हैं। कला होनी चाहिए, वो कला केजरीवाल जी के अंदर कूट कूट कर भरी है। दिल्ली में क्या हुआ, पंजाब के लोगों ने उसकी जांच नहीं की। साथियों, एक बड़ी मोटी सी बात है, क्या बिजली इस देश में फ्री बन रही है? क्या उस पर पैसा खर्च नहीं हो रहा? क्या पानी फ्री बन रहा है? क्या उस पर पैसा खर्च नहीं हो रहा? साथियों, गरीब तबके के लिए सब्सिडी देना तो लाजमी है कि गरीब तबके के साथ में थोड़ी सी रियायत बरती जाए। क्या केजरीवाल जी ने दिल्ली में केवल गरीबों को बिजली मुफ्त दी है? क्या अमीरों को बिजली मुफ्त नहीं दी है? सबको 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी है। अब ये जो सबका साथ सबका विकास वाली जो कहानी है मोदी जी की, वही तो है, वही पैटर्न है। अब इसमें जिन लोगों को 200 यूनिट की जरूरत नहीं थी फ्री बिजली की, उनको भी फ्री बिजली दी गई। साथियों, एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, एक मुद्दा जो हमने भी रखा है कि जब 67 और 63 सीटों के आधार पर राज्यसभा में 3 सांसद भेजने का इनको अवसर मिला, तो इन्होंने 1 ठाकुर और 2 बनिए भेज दिए। इसके अलावा इस दिल्ली की जनता के लिए शिक्षा के स्तर में उन्होंने बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि शिक्षा में बहुत सुधार किया है, स्कूल इन्होंने जो है वर्ल्ड लेवल के कर दिए हैं, वगैरह वगैरह। एक सवाल कि संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु की शिक्षा मुफ्त की गई थी। क्या केजरीवाल जी ने 12वीं क्लास तक वह शिक्षा मुफ्त कर दी? क्या आज 8वीं क्लास के पास होने के बाद जो बच्चे हैं उनको किताबें फ्री मिलती हैं, वर्दी फ्री मिलती है, स्कूल में एडमिशन फ्री मिलता है? नहीं मिलता। अगर केजरीवाल जी शिक्षा पर काम करते और ग्रेजुएशन लेवल तक आप शिक्षा पे काम करते, जो पैसा आप फ्री बिजली और फ्री पानी में लगा रहे हैं वह कुछ इलाकों में आप सीमित कर देते और उस पैसे को बचाकर इस दिल्ली की जनता की शिक्षा पर खर्च करते, तो शायद दिल्ली की जनता और बेहतर सोच के साथ में अपना जीवन यापन कर रही होती। साथियों, इसी प्रकार से अभी पंजाब में सरकार बनी, पंजाब के लोग लूट लिए गए, और विशेष तौर पर रविदास समाज, जाटव समाज जिसे चमार समाज कहते हैं पंजाब में, वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज का फिर से वही बहुत बड़ा वर्ग, जिसे मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ उनके भीतर विचार, इतिहास भरने का कार्य किया, प्रयास किया, लेकिन पंजाब कभी भी बहुजन समाज पार्टी के लिए, उसकी विचारधारा के लिए जाग नहीं पाया। ये लोग जाग नहीं पाए। ये लोग जागे तो फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का चंदन घिसने के लिए जाग गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से क्या हुआ, अब जो पंजाब में सीटें इन्होंने जीती हैं उनके आधार पर इनको 5 लोग राज्यसभा में भेजने का अवसर मिला। क्या 5 में एक व्यक्ति भी इनको इस दलित समाज से, वाल्मीकि समाज, चमार समाज, रविदास समाज, यहाँ से एक भी नहीं मिला? एक भी माइनॉरिटी से नहीं मिला, मुस्लिम समाज से नहीं मिला? अब सोचने वाली बात यह है कि केजरीवाल जी जो है किस पैटर्न पर काम कर रहे हैं। और जो 5 लोग भेजे हैं उसमें 3 बनिए, 1 ब्राह्मण और 1 सिख। और सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इनमें से एक व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख व्यक्ति है, मोदी जी के साथ बैठने उठने वाला व्यक्ति है। अब ये सोचने वाली बात है कि केजरीवाल जी किस पैटर्न के साथ में इस देश में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक भी मुसलमान भी नहीं है राज्यसभा में, जबकि मुसलमानों ने दिल्ली में भरपूर वोट दिया है आम आदमी पार्टी को। अब मुसलमानों ने अगर भरपूर वोट दिया है और मुसलमान अगर राज्यसभा में एक भी नहीं गया है, तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल जी भी उसी द्वेष की राजनीति को कर रहे हैं, उसी संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान करने वाली राजनीति है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी और आरएसएस, वो खुलकर हिंदू मुसलमान कर रही है, और केजरीवाल जी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कर वही रहे हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति और दलितों के दमन की राजनीति। दलितों का वोट उनको बहका कर, क्योंकि मीडिया के सभी साधन इनके पास हैं और मीडिया लगातार जो है जो भौंकता है उसको ये लोग आसानी से देखते हैं, क्योंकि रीच
जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया, जो देशद्रोही मीडिया है, इस देश का देशद्रोही मीडिया, उसकी जो पहुंच है वो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े तबके तक है। इसीलिए जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनका माइंड उसी तरह से बन जाता है और फिर वो कुछ भी अलग नहीं सोच पाते हैं। लेकिन ये हमारा काम है कि हम आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराते रहें और सच्चाई के साथ में आपको आगाह करते रहें कि आपका जीवन खतरे में है। क्योंकि जो लोग आज सत्ता में आ रहे हैं वे सांप्रदायिक हैं। सांप्रदायिकता में हमेशा हिंसा होती है और हिंसा आपके लिए कभी भी सही नहीं होती है। सबसे बड़ा ताज्जुब ये होता है साथियों कि अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बेशर्माई के साथ में भगत सिंह की फ़ोटो की बात करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनको मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग, आज युवा वर्ग बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों को मान रहा है, इन लोगों को जान रहा है। दलित वर्ग तो बस बाबा साहब का नाम ले दो तो बहुत मतलब फ़ैन हो जाता है किसी का भी। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि भगत सिंह है कौन, बाबा साहब हैं क्या। भगत सिंह को अगर जानना है तो उनकी किताब है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये ना तो बीजेपी पढ़ाती है, आरएसएस पढ़ाती है, ना आम आदमी पार्टी पढ़ाती है, ना पढ़ाएंगे आपको कभी भी। क्योंकि अगर भगत सिंह की ये किताब आपने पढ़ ली तो आप हिंदू धर्म में विश्वास करना छोड़ देंगे, जो कि ना तो आरएसएस चाहती है, ना बीजेपी चाहती है, ना ही ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल चाहते हैं जो कि आरएसएस के एजेंट हैं। इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका चित्र लगाने की बात, हर ऑफिस में चित्र लगाने की बात जो है आज केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसमें ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहेब ने क्या कहा। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म के खिलाफ 22 प्रतिज्ञाएं दी। क्या केजरीवाल जी किताबों में छपवाएंगे? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए जो साहित्य लिखा है उसको जो स्कूली सिलेबस है उसका आधार बनाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो कष्ट थे जीवन भर के, उनको मिटाने के लिए जो समस्या का जो उन्होंने समाधान खोजा वो क्या था, क्या उसे पढ़ाएंगे क्या? साथियों कभी नहीं हो सकता। आपको केवल और केवल जो आपके अंदर भावना है कि चित्र देखकर ही आप जो है देशभक्त हो जाते हैं। भारत माता की जय जिसने कर दी वो देशभक्त है, जिसने भारत का झंडा फहरा दिया वो देशभक्त है, चाहे उसको भारत क्या है, देश क्या है, उसका ABC नहीं पता है। भारत माता किसे कहते हैं उसे नहीं पता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मार्ग, जिन्होंने वह अराजकतावादी मार्ग नहीं अपनाया बल्कि उन्होंने समस्या को जड़ से समझा कि समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान खोजा, अंग्रेज़ों से बातचीत की, अंग्रेज़ों के घर जाकर उनके खिलाफ उनको लताड़ा कि तुम इस देश को लूटने का काम कर रहे हो, इस देश का आर्थिक शोषण तुम कर रहे हो। और अंग्रेज़ों ने उनकी बात को समझा और उसके बाद भारत को जो आज़ादी मिली, भारत की आज़ादी भी कानून के तरीके से मिली है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए किया उसका उपभोग आज भी इस देश के लोग कर रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस देश के लोगों की मानसिकता क्या है। ये विकृत मानसिकता के लोग इस देश की सत्ता में विराजमान हैं, वे किस ओर इस देश को लेकर जा रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं, किसका सम्मान कर रहे हैं। उन्हें लगेगा कि अब बाबा साहेब से काम नहीं चल रहा है, भगत सिंह से काम चल रहा है, तो भगत सिंह की फ़ोटो को वो जो है वायरल करेंगे। उनको लगेगा कि भगत सिंह से काम नहीं चल रहा है, बाबा साहेब से काम चल रहा है, तो वे भगत सिंह की फ़ोटो को छोड़कर बाबा साहेब की फ़ोटो को वायरल करेंगे। इस बात को हम जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा रहेगा। इस देश की व्यवस्था को हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ समझें, उसमें जाति को आगे न लेकर आएँ, संप्रदाय को आगे न लेकर आएँ, भाषा या क्षेत्र को आगे लेकर ना आए, बल्कि मानवता को आधार बनाकर हर एक इंसान के लिए जो मार्ग सही है, जो सुख और शांति और समृद्धि देने वाला है, उसी को हम अपनाएं। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।